अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। कैसे हाल है भाई लोगों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यार करते हो किसी से? प्यार किया है किसी से? मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि इस प्यार के नाम पर ही आज के दौर में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, और वो भी अवैध संबंधों को लेके, नाजायज़ ताल्लुकात को लेके। कोई किसी की बीवी से, तो कोई किसी की बहन बेटी से, तो कोई किसी के भाई से, तो कोई किसी के शोहर से। नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की वजह से सबसे ज़्यादा क्राइम आज के दौर में हो रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, वो लड़की सोनम वहाँ लेके गई थी उसको, राजा रघुवंशी को, हनीमून पे वहाँ ले जाके मार दिया प्यार की खातिर। नाम तो बीच में प्यार का ही है ना। वो रहा वो मेरठ में ड्रम में पैक कर दिया था उसने, प्यार की खातिर। सब ये प्यार के खातिर ही है। आज जो ये कहानी है, कहानी भी आज ये प्यार की खातिर ही है। और जिसने ये प्यार किया, जब इनका प्यार परवान चढ़ा और परवान चढ़ने के बाद क्या कुछ इन दोनों बच्चों के साथ हुआ, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। कहानी पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्तर प्रदेश का संभल में एक थाना पड़ता है, धनारी थाना। धनारी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गढ़ा गांव। यहाँ के रहने वाले बिनामी, इनकी पत्नी शीला, एक इनका बेटा है बंटी, एक इनकी जो बेटी है कश्मीरा, सोमवती और लाजवती। 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। हरा भरा इनका परिवार में सब सुख सुविधा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बिनामी के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है तुलसीदास। इनके घर के सामने इनका घर है। इनके 8 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जिस बहन के 8 बेटे हों और वो अकेली 8 बेटों में बहन हो, उससे वो परिवार कितना लाड प्यार करता होगा। आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तुलसीदास की बेटी है, जो नाम है इसका सुखदेवी, और जो बिनामी का जो बेटा है बंटी। साथ खेले कूदे बड़े हुए, स्कूल गए, एक दूसरे घर आना जाना। बहन भाई हैं, ताऊ चाचा के लड़के लड़की हैं। ताऊ चाचा के बच्चे, साथ खेलना कूदना। कब ये जवान हो गए और कब इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, इन दोनों को भी इस चीज़ का पता नहीं लगा। मोहब्बत जब महसूस होने लगी, दोनों एक दूसरे से नज़रें बचाने लगे। काफ़ी दिन तक एक दूसरे से शर्माते रहे। एक दिन बंटी ने प्यार का इजहार कर दिया। दिल में इसके भी मोहब्बत थी, इसने भी हाँ कर दी। अब दोनों का मिलना जुलना शुरू। अब मिलने के लिए कोई किसी की परवाह तो थी नहीं। सब परिवार वाले जानते थे, बहन भाई हैं, बात भी कर रहे तो करने दो, कोई बात नहीं, बहन भाई तो बात कर रहे। एक दूसरे घर आना जाना दोनों बच्चों का। उनके घर कोई नहीं होता था, एकांत होता था तो वहाँ मिल लिया करते थे। इनके घर एकांत होता था तो इनके यहाँ मिल लिया करते थे, आमने सामने घर। काफ़ी वक्त तक दोनों का इस तरह से चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया, और उम्र के वो इस पड़ाव पर थे कि वहाँ बच्चे बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये दोनों भी फिसल गए। एक दिन इनके शारीरिक संबंध बन गए। एक बार जब ये सिलसिला हुआ तो चलता गया फिर। अब कभी ये बंटी के घर, कभी सुखदेवी के घर। जब उसके घर परिवार वाले खेत वेत पे होते थे तो वहाँ, और इसके घर वाले होते थे, बंटी घर होता था अकेला तो यहाँ। ये दोनों का इनका चलता रहा। अब प्यार की खुशबू ऐसी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को ना पता चले। काफ़ी दिन तक इन लोगों ने बिताया ऐसे ही। एक दिन सुखदेवी की माँ ने इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, बैठे हुए बात करते हुए। कर कुछ नहीं रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह से बैठे हुए थे कि इसकी माँ को शक हो गया। उनको शक हुआ, इन्होंने सुखदेवी को समझाया कि बेटा अब इस तरह से मत बैठो, गलत बात है। सुखदेवी को जब पता लगा कि माँ को शक हो गया, बंटी से कहा कि मम्मी को शक हो गया, अब ध्यान रखना। उधर बंटी ने भी होशियारी बरतनी शुरू कर दी, सुखदेवी ने भी। अब मिलते तो थे लेकिन चोरी छुपे। अब दुनिया समाज को इस चीज़ की खबर नहीं। इधर सुखदेवी की माँ को शक के तौर पे अपनी बेटी के ऊपर वो नज़र रखने लगी। अब नज़र रखते रखते एक दिन ऐसा भी आया, सुखदेवी की माँ ने इनको नंगे हाथों पकड़ लिया। अब थोड़ा घर परिवार की बात थी, दोनों परिवारों ने बैठ के बात की। बंटी के घर वालों को भी बुला लिया, बैठ के बात की कि बच्चे अपने ही हैं, गांव समाज में पता लगेगा तो क्या होगा, बदनामी होगी।
बंटी को भी समझाया, सुखदेवी को भी समझाया कि तुम बहन भाई हो, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकती, तुमने ये हिमाकत कैसे की इस तरह की, तुम्हें शर्म नहीं आई ज़रा भी। दोनों को इनको शर्मिंदा किया। अब इसको अलग कर दिया, इसको अलग। बच्चे भी समझ गए घर परिवार वाले कि बच्चे बड़े हो गए, क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए, मतलब कहीं और बच्चे जवान हो गए, हाथ से निकल रहे। संभल के ये गांव में बंटी का रिश्ता तय कर दिया गया। मिलना चिलना इन दोनों का बंद। इधर सुखदेवी तड़प रही है, इधर बंटी तड़प रहा। रिश्ता तय कर दिया, दिन तारीख शादी की रखी गई। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे ही वैसे इन दोनों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, सुखदेवी की भी और इसकी भी। प्यार बेइंतहा करते थे दोनों, एक दूसरे के बिना जीना मुहाल हो रहा था। बस मिलने की तड़प थी कि एक बार मिल के बात कर लें। एक दिन ऐसा भी आया, दोनों ये मिले, मिलने के बाद इनका मशवरा हुआ भागने का। भागने की इन्होंने दिन तारीख तय कर ली कि उस दिन भागना रात को। इन्होंने उसी दिन उसी रात को दोनों घर से निकले और दोनों घर से भाग गए। शादी के चंद दिन बचे थे बंटी की। जब ये घर से भागे तो दोनों परिवार वाले परेशान, बदनामी। सबसे ज़्यादा गांव में बदनामी का डर होता है, और किसी की धी बेटी भाग जाए उसका तो क्या कर दे गांव वाले, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया इनको कि बच्चे गए तो गए कहाँ। रिश्तेदारों में, इधर उधर, जहाँ भी इनको शक था हर जगह इन्होंने तलाश किया, बच्चों का कुछ नहीं पता लगा कहाँ है। पूरी रात बीत गई, बहुत ढूंढा, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन हो गया, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराई अभी इन्होंने, बस शर्मिंदगी की वजह से कि गांव में पता ना लगे बच्चों के बारे में। रिपोर्ट कर दी तो गांव में पता लग जाएगा, बदनामी वाला मामला है। इन्होंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त कुछ लड़के, ये जो गांव है गढ़ा गांव, इस गढ़ा गांव के जंगल में कुछ लड़के अपना जा रहे थे। वहीं एक शीशम का पेड़ है, आम का बाग है, आम के बाग के बराबर में एक शीशम का पेड़ है। उस शीशम के पेड़ पर उन लड़कों ने 2 लाशें लटकी हुई देखी। लाशें बंटी की और सुखदेवी की थी। अब उन बच्चों ने देखा, देख के चीख निकल गई, गांव में आई, गांव में बताया उन्होंने। अब गांव में ये खबर पहुंचने के साथ ही आग की तरह ये खबर फैली, सबके सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके देखा पीले रंग की रस्सी इन दोनों के गले में पड़ी है, लटक रहे दोनों। अब सूचना पुलिस को देनी थी, अब तो दोनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली। देखने से लग रहा था आत्महत्या की इन्होंने। पुलिस आई, छानबीन की। पुलिस ने डेड बॉडी को नीचे उतरवाया। जब डेड बॉडी नीचे उतारी गई उस वक्त डेड बॉडी के चेहरे देखे, इन दोनों के चेहरे तेजाब से जला रखे थे। अब अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इन्होंने सुसाइड किया। दोनों प्यार करते थे आपस में, सुसाइड कर लिया, साथ जीना साथ मरना। लेकिन तेजाब से जलने वाला क्या मामला, दोनों के चेहरे को तेजाब से जलाने वाला क्या मामला। पुलिस को शक हुआ ये खुद नहीं मरे, इनको मार के लटकाया गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के भेज। इधर जो सुखदेवी के घर परिवार वाले हैं, जब इनकी डेड बॉडी उतारी थी तो बंटी के परिवार वाले तो आ गए थे, सुखदेवी के परिवार का कोई नहीं आया था। शक हुआ सुखदेवी के परिवार वालों के ऊपर कि कहीं ना कहीं सुखदेवी के परिवार वालों ने अपनी इज्जत की खातिर इन दोनों को मार के यहाँ पे लटकाया। पुलिस इनके घर पे गई। वे सारे भैया फरार, माँ बाप फरार, पूछताछ में लग गई पुलिस। अगला दिन हुआ। अगले दिन ढूंढते रहे, इनको नहीं मिले। इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेड बॉडी आने का कि डेड बॉडी आ गई। अगले दिन शाम के वक्त सुखदेवी का एक भैया है, इस भैया का नाम है छोटा भैया कुलदीप। उसकी लाश ऐसे ही जैसे इन दोनों की लाश मिली थी, पीले रंग की रस्सी गले में पड़ी हुई है, चेहरे को तेजाब से जला रखा है और वहीं पर पेड़ पर टंगी हुई मिली। अब गांव में 3 मर्डर हो गए इस तरह से, हंगामा मच गया। फोर्स बुलानी पड़ी, भारी संख्या तादाद में पुलिस बल तैनात हुआ। इसकी भी लाश उतारी, पोस्टमार्टम के लिए भेजी। शक कि सुखदेवी का तो भैया ही, इसको किसने मारा। ऐसा लगा कि सुखदेवी को और इनको जो मारा सुखदेवी के घर परिवार वालों ने मारा, बंटी को और सुखदेवी को। बंटी के घर वालों ने क्या मालूम बदला लेने के लिए सुखदेवी के भैया को मार के इसी तरह से यहाँ लटका दिया हो। अब दोनों परिवार संदेह के घेरे में। अब पुलिस तो पुलिस है, इसको निकालनी है जांच, कोई भी हो कैसे भी हो। अब मुखबिर लगा दिए गए, छानबीन हो रही, पूछताछ। इनके कुछ लोग गिरफ्तार किए गए जो संदिग्ध थे, जिनके ऊपर पुलिस को शक हुआ। इन लोगों की गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ। जंगल वंगल में पुलिस छानबीन कर रही।
जंगल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल में अपना छानबीन करनी शुरू की। पता लगा कि जो आरोपी हैं वो जंगल में छुपे बैठे हैं। पुलिस ने वहां पे धावा बोला, घेराबंदी करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गन्ने के खेत में छुपे हुए बैठे थे जगपाल यादव और शिवराज। ये जगपाल गांव का ही बंदा है, शिवराज जो है ये भी इसका दोस्त है। ये 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। इनको थाने लाया गया, इनसे पूछताछ हुई। सख्ती बरतने के बाद इन लोगों ने कबूल कर लिया कि बंटी और सुखदेवी को भी इन्होंने मारा और जो कुलदीप था इसको भी इन्होंने मारा। अब क्यों, क्या हुआ था, ये वजह सारी। जिस वक्त ये घर से भागे, बंटी और ये सुखदेवी, घर से भागने के बाद ये गांव के अपने ही खेत में, जो बंटी हर का खेत था, इसी में जाके छुप गया, गन्ने के खेत में। वहां छुपा बैठे रहे दोनों। ये जो बंदा था शिवराज ने इन दोनों को देख लिया वहां छुपे हुए। शिवराज ने बताया बंटी के, इसके सुखदेवी के भैया से कि मैंने उन्हें देखा गन्ने के खेत में छुपे हुए। अब इज्जत की खातिर इन दोनों भैया, एक भैया और था इनका जो विनीत था, विनीत नाम था उसका भाई का, इन लोगों ने मशवरा किया कि भाई बेइज्जती की बात है तो अपना इसको निपटाओ इस मामले को, नहीं तो बदनामी करेंगे कुछ और। 2.5 लाख रुपये में इन लोगों ने इसको सुपारी दे दी। 2.5 लाख रुपये। अब 2.5 लाख में सुपारी देने के बाद ये दोनों लोग शराब लेके आए, तेज़ाब की एक बोतल लेके आए। वहाँ आके इन्होंने पहले शराब पी, 2 लोग और आ गए, ये 4 हो गए। वहाँ 4 होने के बाद इन लोगों ने इनको दबोच लिया, बंटी को भी और सुखदेवी को भी। दबोचने के बाद बंटी, इसके सुखदेवी के गले में पीले रंग का दुपट्टा था, उससे दुपट्टे से इसकी सुखदेवी की गर्दन दबा दी इन्होंने, गला घोट के उससे मार दिया। एक पीले रंग की रस्सी थी वो बंटी के गले में डाली इन्होंने, उससे उसको मारा। मारने के बाद तेज़ाब डाला इनके चेहरे पे। जब ये चेहरे पे तेज़ाब डाल रहे थे उस वक्त जो सुखदेवी का छोटा भाई है कुलदीप, उसने देख लिया इनको। देखने के बाद इन्होंने उसको समझाया कि चुप रहे भाई, किसी से मत बताइए, तू जा घर। उसको घर भेज दिया। इन्होंने शीशम के पेड़ पे इनकी लाशों को टांग दिया। टांग के ये लोग अपना फरार हो गए। अब इनको शक हुआ कि जो कुलदीप है जिसने देखा है, इसको दौरे पड़ते थे। अब दौरों के चलते ये कुछ भी बक देता था। इनको शक हुआ कि कहीं वो जबान ना खोल दे, क्यों ना इसको भी निपटा दिया जाए। बहाने से बेचारे वो कुलदीप को बुलाया इन्होंने। बुलाने के बाद इसको इसी तरह से गला घोट के, पीले रंग की रस्सी से गला घोट के इसको भी इन्होंने टांग के फरार। बाद में 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। 2.5 लाख रुपए जो इनको दिए गए थे, दे दिए थे 2.5 लाख रुपए पहले ही, मारने से पहले ही 2.5 लाख जो दिए थे वे भी बरामद हुए। एक किशोरी नाम का भैया था, एक शिवराज, विनीत, ये सब भैया, 3 भैया गिरफ्तार हुए। एक जो जगपाल यादव नाम का ये क्रिमिनल था बंदा है जिसको सुपारी दी गई थी, ये गिरफ्तार हुआ। तो इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। बहन भाई के रिश्तों को कलंकित कर रहे थे दोनों। मर्डर किसी चीज़ का हल नहीं होता, क्राइम किसी चीज़ का हल नहीं होता। आज करोगे कल पकड़े जाओगे, चाहे जितनी होशियारी से कर लेना। हमेशा सोचना कि जो कर रहे हैं उसका भरना भी पड़ेगा। जो आपने किया उसको भरना ही। बच्चों को समझा सकते थे, अभी बच्चों की उम्र ही कितनी थी, 18, 19 साल इनकी उम्र थी। ये समझा भी सकते थे, अलग भी कर सकते थे, शादी करके कुछ और कर सकते थे, निगरानी कर सकते थे। बच्चे जवान हो गए, अब उम्र की दहलीज पे बच्चे फिसल जाते हैं। 3 जाने गई इस प्यार के चक्कर में। मैंने क्या कहा था शुरू में, जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं सब वो प्यार के चक्कर में ही हो रहे हैं, प्यार के नाम पे ही हो रहे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको अच्छी लगती हो कहानी तो ठीक है भाई, वैसे भी मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा, कई दिन में तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।